हमें मेहनत और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हम मेहनत करते हैं तो ही हमें सब कुछ मिलता है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसके लिए भी हमें काम करना पड़ता है। जैसे चपातियाँ खाते हैं तो उसके लिए भी पहले हमें बाज़ार से आटा लाना पड़ता है, फिर उसको गूँथना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, गूँथना पड़ता है, फिर तवा लेना पड़ता है, चूल्हा या गैस लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके कहीं हम चपातियाँ बनाते हैं और खा सकते हैं। तो अगर हमें सब्जियां चाहिए तो भी हमें बाज़ार जाना पड़ता है और हमें ख़रीद कर सब्ज़ी लानी पड़ती है, या फिर हमें मेहनत करके, अगर हमारे पास थोड़ी ज़मीन हो तो वहाँ पर मेहनत करके जो है सब्ज़ी उगानी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, तब जाके कहीं सब्ज़ी पैदा होती है। तो मेहनत करने से क्या नहीं मिलता। हर एक कदम पर यदि हम मेहनत करें तो हम सब कुछ पा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे पढ़ाई में भी बच्चे यदि मेहनत करें तो वे एक बहुत ऊंचे ओहदे पे जा सकते हैं। मतलब किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में यदि हम मेहनत करें, किसी भी प्रकार की अगर हमें मेहनत करें तो हमें ज़रूर सफलता हासिल होती है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेहनत के बिना हमें कभी भी कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में मैं एक छोटी सी लघु कथा सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके पास एक खेत था, परंतु उसको भरपेट अनाज नहीं मिलता था, तो उसकी खेती जो है ज़्यादा नहीं होती थी वहाँ। और उसके पास एक ही बैल था और वो उससे ही उसमें हल चलाता था, और उसकी भी उतना ध्यान रखता था जितना खेत का रखता था, और वो बहुत ही सेवा करता था, उसका भी बहुत ध्यान रखता था। तो एक बार किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे और वहाँ से साधु महात्मा जी गुजरे और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हमारे पास भी खुला धन हो और हमारे पास पूरे साल भर के लिए अनाज हो। तो उन्होंने कहा कि तुम मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे, जैसे तुम इस साल से मेहनत कर रही हो और अगले साल भी करो, 2-3 साल में आपकी जो खेत जो है उपजाऊ बन जाएगा और आप में ऐसा धान्य हो जाएगा, ऐसा अनाज होगा कि आपको घर में रखने को जगह नहीं होगी। आप मेहनत करो। और उसको किसान को ये बात सुनकर आशा हो गई और उसने खूब मेहनत की, और सचमुच साधु महात्मा के कहने वाली जो बात है वो सार्थक सिद्ध हो गई। और उसके पास इतना अनाज होने लगा कि उसके पास घर में रखने के लिए जगह नहीं रही, और उसने कोई अनाज बेचा और उसने बंगला, कोठी, कार आदि खरीद लिए और उस बहुत बड़ा आदमी बन गया। और उसने मेहनत से और खेत भी खरीद लिए और वो बहुत ही अमीर बन गया। तो इस प्रकार मेहनत ही उस किसान की मेहनत ही रंग लाई। यदि हम आलस्य करते हैं तो हमारे पास जितना, अगर हमारे पास पहले से ही सब कुछ भी हो तो वो भी बर्बाद हो जाता है। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, थोड़ा सा हो, तो उससे भी हम दुगना चौगुना बना सकते हैं, वो भी एक मेहनत के बल पर, क्योंकि मेहनत ही एक बहुत बड़ा गुण है। इसलिए मेहनती आदमी जो है कभी भी परेशान नहीं रहता, दुखी नहीं रहता। वह अपने जीवन में सफल रहता है और वह अपना और अपने परिवार का गुजारा बहुत सही ढंग से करता है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत ही रंग लाती है। बिना मेहनत से कुछ नहीं होता, क्योंकि हाथ में जौ नहीं जमते, हाथ में जौ पैदा नहीं होते। मेहनत करनी ही पड़ती है। हर एक बात में, हर एक काम में, हर एक कार्य में मेहनत करनी ही पड़ती है। इसलिए उस किसान की तरह मेहनती बनो जिसके पास पहले कुछ नहीं था, बहुत कम था, और वो आज इतना रईस बन गया, इतना अमीर बन गया कि उसने और खेत खरीद लिया और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ली। तो ये भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया है, क्योंकि भगवान मेहनत का फल देने से नहीं पीछे रहते, वे हमेशा मेहनत का फल देते हैं। तो मेहनती इंसान ही ज़िंदगी में
सफल होता है और एक सफल ज़िंदगी जीता है। मेरा कहने का भाव ये है कि मेहनत ही सबसे अच्छा गुण है, इसलिए इस मेहनत की कदर करो और इज्जत करो। यही मेहनत जो है हमारे जीवन को बदल देती है और उसमें रंग ला देती है। धन्यवाद।